लोग आपस में उतने प्यार से नहीं रह सकते जितने कि आत्मलोक में जीवात्माएं रहती हैं। हमें यहाँ भली और दुष्ट दोनों ही तरह की आत्माओं के साथ रहना पड़ता है। अब अगर आपको याद हो कि माइकल न्यूटन की जर्नी ऑफ सोल में भी तमाम उदाहरणों से ये पता चला कि आत्मलोक में आत्माओं का एक स्तर होता है। वो अपने स्तर के अनुसार अपने समूह में रहती हैं। उनके समूह की सभी आत्माएं लगभग एक जैसी होती हैं। हम ये भी जानते हैं कि आत्मलोक एक मानसिक जगत है, यानी एक समूह में रहने वाली सभी आत्माओं का मानसिक स्तर सेम होता है। अगर वो दुष्ट हैं तो उनके आसपास दुष्ट आत्माएं ही होती हैं, लेकिन अगर आत्मा अच्छी है तो उनके समूह की सभी आत्माएं अच्छी होती हैं। यानी आत्मालोक में एक अच्छी आत्मा का पाला कभी दुष्ट आत्मा से नहीं पड़ सकता। अगर दूसरे शब्दों में कहें तो उच्च स्तर की आत्माएं आपस में बड़े प्रेम भाव से रहती हैं, बिना किसी डर, बिना किसी भय के। जबकि पृथ्वी इसके जस्ट उलट है। यहाँ हम अच्छे बुरे सभी तरह की आत्माओं के साथ रहते हैं। एक घर में ही देखिए, अगर 5 लोग हैं तो पांचों की प्रवृत्ति भिन्न भिन्न हो सकती है। यानी धरती पर हमारा जीवन अलग अलग स्तर की आत्माओं के साथ जुड़ा होता है। उसमें कुछ अच्छी होती हैं, कुछ बुरी होती हैं और कुछ शैतान भी होती हैं। हमें सबको साथ लेकर चलना होता है। आसान नहीं है। आत्मालोक में जितना आपसी प्रेम है धरती पर उतना संभव नहीं। यही वजह है कि वहाँ तरक्की धीमी होती है पर नीचे गिरने का जोखिम नहीं होता। लेकिन ये धरती तो जोखिमों से भरी हुई है। यहाँ तरक्की जितनी तेज़ी से बढ़ती है उतनी ही तेज़ी से नीचे गिरने का भी चांस होता है। बहुत सी आत्माएं बुरे प्रभाव में आकर अपने स्तर से नीचे गिर चुकी हैं। सनातन धर्म एक बड़ी खूबसूरत चीज़ है। यहाँ पर हर कर्म, हर जीव, यहाँ तक कि पेड़ पौधों में भी ईश्वर निहित है। ईश्वर से जुड़ने के जो अष्टांग मार्ग या अष्टांग योग भी कह सकते हैं, इसमें 5 बहिरंग योग हैं और 3 अंतरंग योग। यानी बाह्य शुद्धि के बिना आंतरिक शुद्धि नहीं हो सकती और इन दोनों के उपरांत ही ईश्वर की प्राप्ति संभव है। यानी शरीर, मन और प्राण, इन तीनों की शुद्धि के बिना ईश्वर प्राप्ति असंभव है। अब शरीर शुद्धि का मतलब सिर्फ नहाना नहीं है, बल्कि 5 बहिरंग योग उसमें शामिल हैं। अब इसमें मैं डिटेल में नहीं जाऊंगी, सिर्फ इतना कहूँगी कि धर्म एक आडंबर नहीं बल्कि कर्म का एक रूप है। धर्म का रास्ता कर्म से ही होकर जाता है, पर सही कर्म। ईश्वर नहीं चाहते कि हम उन पर सिर्फ फूल बरसाते रहें, बल्कि वो चाहते हैं कि हम उनकी तरफ से काम करें, अपनी पृथ्वी को प्यारी और सुंदर जगह बनाएं। कहते भी हैं ना, नर सेवा नारायण सेवा, धरा सेवा ही शिव सेवा है। यानी कुछ अच्छा करने के लिए हमें मैदान में उतरना होगा, अपने कर्मों से चीज़ों को ठीक करना होगा और इससे हम भाग नहीं सकते, बच नहीं सकते। अब किसी कार्य को यथार्थ के धरातल पर लाने में संघर्ष तो है। भिन्न भिन्न प्रकार के लोग मिलेंगे। कुछ सज्जन लोग मिलेंगे जो हमारे कार्य में सहयोग करेंगे। कुछ विचित्र प्राणी भी मिलेंगे जिनका उद्देश्य ही है टांग खींचना, व्यवधान पैदा करना उनका जन्म सिद्ध अधिकार है। ऐसे लोगों को नज़रअंदाज करना और अपने सत्कर्म पे आगे बढ़ना, यही श्रेष्ठ कर है। ईश्वर भी यही चाहते हैं कि हम बुरी आत्माओं से दूर भागकर अच्छी आत्माओं के बीच हाथ पे हाथ धर के ना बैठे रहें, बल्कि अच्छाई को स्थापित करने के लिए उनसे संघर्ष करें। पृथ्वी पर हमारा जीवन बहुत छोटा है, बस कुछ सालों का, पर जीवात्मा जगत में आत्माएं बहुत लंबे समय तक जीवन जीती हैं। इसलिए बिना समय को बर्बाद किए अपने लक्ष्य पर लगना चाहिए। अब ये लक्ष्य क्या है? पृथ्वी पर हम क्यों आए हैं? कोई तो वजह होगी ना। इस प्रकृति में कुछ भी बेवजह नहीं, फिर हम कैसे बेवजह आ सकते हैं? जी हाँ, हमें कुछ विशेष कार्य के लिए, प्रशिक्षण के लिए, कुछ अनुभव हासिल करने के लिए और कर्मों के फल भोगने के लिए भेजा गया है। इससे पहले कि अपना समय पूरा हो जाए, उन कामों को जल्द से जल्द निपटाने की कोशिश करनी चाहिए। अगर काम अधूरा रह जाता है तो फिर से उन्हीं कामों को पूरा करने के लिए जन्म लेना पड़ेगा और एक पूरा जीवन बेकार हो जाएगा। इससे पहले कि देर हो जाए, हमें निस्वार्थ रूप से ज़रूरतमंदों और मुश्किल में पड़े लोगों की मदद करनी चाहिए। यही मुख्य कारण है पृथ्वी पर हमारे होने के। ये धरती हमारे लिए एक पाठशाला की तरह है, जहाँ हम सीखते हैं, इम्तहान देते हैं, पास भी होते हैं और आगे की क्लास में भी जाते हैं, यानी अपने आत्मिक स्तर को ऊपर उठाते हैं। तो इससे पहले कि देर हो जाए और बाद में हमें अफसोस हो, अपने कामों को पूरा कर लेना चाहिए। अब कार्य तो बहुत से हो सकते हैं,
लेकिन मुख्य रूप से बहुत सी उच्च स्तर की आत्माएं पृथ्वी पर 3 कारणों से जन्म लेती हैं। पहला, अपने प्रियजनों की सुरक्षा और मदद के लिए। दूसरा, पिछले जन्मों के अधूरे कार्यों को पूरा करने के लिए। और तीसरा, अपना आध्यात्मिक जीवन संपन्न करने के लिए। अब ये तो उच्च स्तर की आत्माओं के धरती पे आने के उद्देश्य हैं, पर बुरी आत्माओं को पृथ्वी पर उनके कर्मों का फल भोगने के लिए भेजा जाता है। उनके दुष्ट कामों को बदलने का मौका दिया जाता है, पश्चाताप करने का और सुधरने का मौका दिया जाता है। अगर मुख्य रूप से देखें तो आत्मा का शुद्धिकरण और ऊंचे स्तर की प्रगति, यही 2 कारण हैं आत्मा के पुनर्जन्म के उद्देश्य का। ये धरती एक प्रशिक्षण केंद्र की तरह है। यहाँ बुरी आत्माओं को अच्छा और अच्छी आत्माओं को और अच्छा बनने का प्रयास करना चाहिए। लेकिन आजकल धरती पर गलत आत्माएं और भी गलत होती जा रही हैं और भली आत्माएं भी गलत आत्माओं की संगत में गलत बनती जा रही हैं। अब उच्च स्तर की जो आत्माएं हैं उन्हें ये सब कुछ देखकर बहुत बुरा लगता है, और लगे भी क्यों ना। एक तरह से ये आत्माएं नई आत्माओं के लिए अभिभावक की तरह होती हैं। उनकी और निचले स्तर की आत्माओं की वो मदद करती हैं, उन्हें ऊंचा उठाने के लिए वो मार्गदर्शन देती हैं। पर ऐसी आत्माएं जब अपने लक्ष्य में फेल हो जाती हैं तो उनके मार्गदर्शकों को भी बहुत दुख होता है। आगे एक ऐसी महिला की कहानी का जिक्र हुआ है जो निम्नलोक में बहुत दयनीय हालत में थी। उसकी पुकार सुनकर विष्णु और ऋतु के मार्गदर्शक ने उन्हें उस लोक में भेजा उसकी मदद के लिए। वो दोनों वहाँ पहुँचे तो उन्होंने देखा कि वो महिला सच में बहुत दयनीय अवस्था में थी। उन्होंने उस महिला से कहा, हम आपकी पुकार का उत्तर देने आए हैं। अब उस महिला ने उन दोनों की तरफ देखा और कहा, क्या ये संभव है कि कोई मेरी मदद कर सके? जी हाँ, हम यहाँ आपकी मदद करने ही तो आए हैं। महिला ने कहा, नहीं नहीं, मेरी मदद कोई नहीं कर सकता, कुछ नहीं हो सकता, चले जाइए। अब दोनों ने उस महिला को मदद का आश्वासन दिया, भरोसा दिलाया कि वो उसकी सहायता करेंगे और उससे नफरत भी नहीं करेंगे। वो महिला एक भली आत्मा थी जिसे एक दुष्ट आत्मा ने बहकाकर पाप के दलदल में ढकेल दिया। अब इस महिला की कहानी का जिक्र मैं अगली वीडियो में करूँगी।